शुभेंदु अधिकारी को अलर्ट कर देना चाहता हूँ। इस तरह का अगर काम करे तो दिन दूर नहीं है कि दौरा दौरा के पब्लिक मारेगा। बेल तो देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, यहाँ धरना देके रहना पड़ेगा। बीजेपी राजनीति चाह रहा है बंगाल के आवाम भर के राजनीति को गर्म हो, इस जैसा महामारी में इस जैसा माहौल बने और वो राज्यपति शासन लगाने के लागी रहे। जो पल हम नहीं बोलेंगे पद्मपाल है, वो बीजेपी का राज्य सभापति बनना चाहता है, बनिए। नरेंद्र मोदी के बोलून একটা টাটকা বিধবা বিয়ে করতে, ওর বীর্য মাথায় উঠে গেছে, যা পাচ্ছে তাই করছে। एक पाँव यहाँ से नहीं हटेगा, अभी तो कुछ नहीं, तो अभी शुरुआत है। চিন্তা তুমি করো না, আমরা তোমার সাথে আছি, লাঠি খাবো গুলি খাবো, সাথে আমরা নিয়ে যাব। मैं तो कहता हूं कि पूरा फेडरल फ्रंट को सामने आकर के, थर्ड फ्रंट को सामने आकर के सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी के नेतृत्व में सामने आकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए। सिंह माहौल यहाँ जो है इतनी भीड़ भाड़ वाली स्थिति है और प्रदर्शन काफी जोर शोर से है, ऐसा क्या कारण पड़ गया कि कोरोना प्रोटोकॉल के नियम का पालन न करके इस तरह से? ये बात तो देश का प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह से पूछना चाहिए। कौन सा ऐसा विपद पड़ गया, कौन सा बॉबी हकीम या सुब्रतो मुखर्जी या जो भी मिनिस्टर है, कौन सा विपद पड़ गया कि बंगाल छोड़ के जा रहे थे, या कौन ऐसा समय था जिनको कॉपरेशन नहीं कर रहा था? ऐसा क्या विपद पड़ गया जिनको सुबह सुबह जाके अरेस्ट करना पड़ा इस तरह से, जो देश के संविधान के पूरे विरुद्ध में है? ऐसा कौन सा एक 100 आदमी फोर्स को लेके उसमें कौन कोरोना पॉजिटिव है कौन नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? देश को दचिया तो घर में रहने वाला तृणमूल कांग्रेस का वर्कर और बॉबी हकीम को मारने वाला घर में सो के रहेगा? जब मरना है तो आज पूरा कोरोना को लेके पूरा भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित कर रहे हैं, न्यूज बनाना चाह रहे हैं अमित शाह और मोदी कि उनकी नज़र बंगाल पे रहे और कोरोना से जो लाखों लाख लाश उत्तर प्रदेश जिसको गुजरात के पास मॉडल बनाए थे उसको वहाँ से नज़र को बदलने के लिए ये सब यहाँ पे तांडव किया जा रहा है। इसमें कुछ नहीं है, कुछ देर में ही बॉबी हकीम अभी बेल होगा और निकलेंगे, इसमें कुछ नहीं है केस में। राज्यपाल तो दिलीप घोष का जगह ले लिया है, भाजपा का अध्यक्ष है, यहाँ पे अध्यक्ष का काम कर रहे हैं, पूरा रिमोट कंट्रोल, वो अपने गरिमा को नहीं रख पा रहे हैं। ये पूरा सत्ता यह प्रमाण हो रहा है कि अब ये जाने वाले हैं। नारदा केस कोई स्कैंडल है, किसी से घूस नहीं लिया गया है, एक चंदा के रूप में दिया गया था, उन्होंने बोला चंदा और चंदा रिटर्न भी दे दिया गया है। फिर उसके बाद शुभेंदु अधिकारी एक जो है क्या नाम है मुकुल राय, शंकु देव पांडे, ये लोग क्या है गंगा जल से नहा लिए क्या? ये सब आदमी देख रहा है, आवाम देख रहा है, भारतवर्ष के लोग भी देखेंगे और देख रहे हैं। इनका जाना 24 में तय है। ये लाश को छिपाने के लिए पश्चिम बंगाल को सामने रख रहे हैं। कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा बंगाल में, जबरदस्ती ये लोग आपसी लड़ाई है। जो लोग अभी गए हैं तृणमूल से बीजेपी में, उनसे और उन लोग का पुराना लड़ाई है, उस चीज़ को दिखा के भारतवर्ष में एक जम्मू कश्मीर का तरह इस तरह का प्रोपेगेंडा तैयारी करने मांग रहे हैं राष्ट्रपति शासन के लिए। हम लोग अरे जो करना करिए ना, लेकिन सही तरीका से कीजिए ना। असुविधा क्या है? आप जब जीतते हैं तो मोदी या बीजेपी का बात हो जाता है, जो हारते हैं तो हिंदू का बात होता है। मैं शुभेंदु अधिकारी को अलर्ट कर देना चाहता हूँ, इस तरह का अगर काम करे तो दिन दूर नहीं है कि दौरा दौरा के पब्लिक मारेगा। हिंदू और मुसलमान का बात, इलेक्शन का बात करते हैं। अब आइए ना, इलेक्शन लड़े उस समय हिंदू का बात नहीं किए थे, अभी हारने के बाद हिंदू का बात कर रहे हैं। वो अकेले हिंदू है, हम लोग हिंदू नहीं है। हिंदू मुसलमान का बात छोड़ दीजिए मोदी जी, खत्म करिए, विकास पे आइए, लाश को बचाइए, आदमी का जिंदगी को बचाइए। आप वैक्सीन दीजिए, आदमी वैक्सीन चाह रहा है, बंगाल के लोगों का मार रहे हैं, पूरा आवाम देख रहा है, भारतवर्ष के लोग देख रहा है। भारतवर्ष के लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग अपना आँख खोलिए और हिंदू मुसलमान को खत्म करिए, क्योंकि भारतवर्ष में 85% हिंदू मर रहा है, कोई मुसलमान नहीं मर रहा है। ये बात भी आप देखिए। साधुकांत, वेस्ट बंगाल तृणमूल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस प्रदर्शन के बारे में कुछ करेंगे? हाँ करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो जितना तृणमूल कांग्रेस कर्मी हैं वो लोग सब आया है यहाँ पे। ये हम लोग का जो प्रिय नेता है बॉबी हकीम, मदन मित्र, सुब्रतो मुखर्जी और हम लोग का सबसे बड़ा है दीदी, वो भी अंदर में है। जो बीजेपी लोग जो आदमी का बहुमत नहीं मिला, वो आदमी पूरा रिजेक्ट कर दिया। जो उसमें बीजेपी जो नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट कर दिया, देश का प्रधानमंत्री 1 मिनट नहीं रह सकता है। यहाँ पे दिल्ली पैसेंजरी किया, जहाँ अमित शाह दिल्ली पैसेंजरी किया, 60 से 65 सभा किया, यहाँ कोरोना छड़ा के गया, सब फैल दिया यहाँ पे। उसका बाद वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ कोविड के लिए नहीं कर रहे और यहाँ कर रहे
राजनीति यहाँ जो उन लोग का पद्मपाल है, राज्यपाल हम नहीं बोलेंगे, पद्मपाल है, वो बीजेपी का राज्य सभापति बनना चाहता है, बनिए, मगर वो बिना मतलब का यहाँ संतोष का वातावरण बना रहे। और आज कोविड का लॉकडाउन टाइम में यहाँ पे सुबह सुबह 100-200 CRPF सेंट्रल फोर्स लेके यहाँ पे अभी सब लॉकडाउन में इतना आदमी होना नहीं चाहिए। सुबह 8:30 बजे हमारा मदन मित्र, बॉबी हकीम, सुब्रत उनका घर गया। ये लोग कोई दागी आसामी नहीं है और कुछ में अभी ये सब का हम लोग निंदा करते हैं और आगे में तृणमूल कांग्रेस और जोरदार आंदोलन करेंगे। ये सब करके यहाँ बंगाल में नहीं चलेगा। यहाँ का आदमी जवाब दे दिया आगे, और 24 साल में यहाँ कोई भी MP नहीं मिलेगा। और जो मिला है वो कोई मिलेगा नहीं। 42 में 42 ही हम लोग को मिलेगा अगला 24 साल में जो लोकसभा इलेक्शन, और हम लोग का ये जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। इसमें मेरा नाम सरफराज आलम है, कोलकाता। अभी भी वही है, निजाम पैलेस के अंदर है। क्या लगता है, क्या सचमुच उन सब की बेल हो जाएगी? बेल तो देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, यहाँ धरना देके रहना पड़ेगा। बबीता के संग हम है और हमेशा बंगाल रहेगा। और मुकुल राय और शुभेंदु को लेकर अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। मुकुल राय शुभेंदु तो चमचा है बीजेपी का, बीजेपी जो बोलेगा वो करेगा। यहाँ पर कोरोना था नहीं, बंगाल में कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, और ये चाहता था मोदी की बंगाल में कोरोना आए, और इसीलिए ये किया गया साजिश ओनली बेल के लिए। ये मतलब उस बबीता के ऊपर अगर ये साजिश रचा जाएगा तो पूरा बंगाल पागल होगा, और बंगाल पागल होगा तो बंगाल का कोरोना जाएगा, बंगाल मरेगा, और उससे कोई मतलब नहीं है मोदी को बंगाल मरे या उसके अवाम मरे। इसीलिए वो कोरोना ये जानबूझ के ये किया जा रहा है, ये साजिश। ऐसा कुछ है भी नहीं और होगा भी नहीं। सबसे घटिया आदमी, कोई काम का नहीं, बिका हुआ मोदी का चमचा, कोई काम का है नहीं वो। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है बंगाल में। हाँ, वो तो होगा तब ना, उधर होगा भी नहीं लागू। लेकिन मंशा तो वही है, मोदी कभी जिंदगी में इधर आएगा भी नहीं, और 2024 में वो क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर से भी जाएगा, वो तो है बेकार, कोई काम का है नहीं, कुछ नहीं, रिजाइन दे दे, ना उसको चलाने आता है ना कुछ आता है। PM का काम क्या होता है? इलेक्शन में वो सिर्फ बंगाल चले आ रहा है, छोड़ के अपना पूरा सब कुछ छोड़ के वो बंगाल में चले आएगा, आटा रैली कर रहा है लाखों आदमी का लेके, तो कोरोना खत्म कहाँ से होगा? वो अपना 2 लाख रुपया PM आज तक एक भी हॉस्पिटल में मोदी जी गए हैं कि नहीं गए, आप बताइए। घर में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर रैली के लिए वो करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? इसको भी CBI को पता करना चाहिए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। मोदी का सैलरी तो इतना है नहीं जो वो दे सकता है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है ये भी पता करना चाहिए CBI को। নরেন্দ্র মোদীকে বলুন একটা টাটকা বিধবা বিয়ে করতে, ওর বীর্য মাথায় উঠে গেছে, যা পাচ্ছে তাই করছে। ये प्रदर्शन में आप लोग शामिल हुए हैं, आप लोगों की डिमांड क्या है? हमारा डिमांड ये है कि गलत तरीके से जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है वो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बबलू भाई आपको कुछ बोलना? और हमारे यहाँ राजनीति के रोटी सेक रहे हैं दूसरे दल बीजेपी। यहाँ हमारे आज कोरोना जैसे महामारी है, पैंडेमिक है, इस माहौल पे हमारे एक्टिव नेता जो इंसान के कांधे से कांधे से लगा के साथ चलता है, इस पैंडेमिक जैसा महाबीमारी में उन लोग को हरेसमेंट करना नहीं है, पूरे बंगाल के पब्लिक को हरेसमेंट किया है। आज ये पैंडेमिक जैसा महामारी है, पूरे बंगाल के पब्लिक एक पैंडेमिक जैसा महाबीमारी से डर रहा है। इस समय में इस हाल ये CBI जो किया विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी कंसल्ट, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, हम लोग जो हमारे नेता को लाए यहाँ, ये बहुत ही गलत काम किया है, बहुत ही अन्याय किया है, बंगाल के साथ में खेला कर रहा है। और ये बीजेपी राजनीति चाह रहा है बंगाल के आवाम भड़के राजनीति को गर्म हो, इस जैसा महामारी में इस जैसा माहौल बने और वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लागी रहे। ये गंदा राजनीति बीजेपी का कभी सफल नहीं होगा। हम लोग ममता बनर्जी के सैनिक हैं, हम लोग ममता बनर्जी के साथ में हैं, पीसफुली हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग जस्टिस चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को लीगलाइज एस्पेक्ट चाहिए। थैंक यू। इतनी भीड़ है, इतना विरोध प्रदर्शन है, आखिर गुस्सा किसके ऊपर है? राज्यपाल के ऊपर या निजाम के ऊपर या CBI के ऊपर? CBI के ऊपर। CBI जो कांड किया है, बीजेपी जो कराया है, उसके दलाल, राज्यपाल उनके दलाल, वो जितना यहाँ अपना ये करेगा बंगाल के आदमी को उतना मनोबल बढ़ता जाएगा। एक पाँव यहाँ से नहीं हटेगा। अभी तो कुछ नहीं, तो अभी शुरुआत है।
अभी आगे आगे क्या होगा देखा जाएगा। ये बंगाल है, तुम अपने यूपी संभालो ना, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तुम पश्चिम बंगाल में बार बार डूब जा रहे हो, कोरोना को फैला दियो, सब कुछ कर दियो, और क्या कराना है। यहाँ का आवाम समझता है, यहाँ का आवाम ममता बनर्जी को जानता है, समझता है। वो एक पाँव यहाँ का औरत मर्द कोई हटेगा नहीं, ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारे जितने मंत्री बाहर नहीं आएंगे। ये हम लोग का जो आंदोलन है ये जारी रहेगा। ये बीजेपी का साजिश है, ये माहौल को गर्म करने की साजिश है और कुछ नहीं। बस तो यही मैं कहना चाहता हूँ। वो हार गया इसके साजिश। वो शुभेंदु अधिकारी को अरेस्ट क्यों नहीं कराया, मुकुल राय को क्यों नहीं कराया, उन लोग भी तो इसमें शामिल, उन लोग को क्यों नहीं करवाया। वो क्या कराना मांग रहा। यहाँ कुछ नहीं होगा जब तक ममता बनर्जी रहेगी, यहाँ कुछ नहीं होगा। बंगाल में आज लॉकडाउन है, पूरा ही लॉकडाउन है और हम लोग सारा पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीक़ा से आप जो बात कर रही हैं कोविड के बारे में, इस कोविड महामारी में अगर वो जो बीजेपी जो सवाल उठाया है, जो अरेस्ट किया है, जो वरिष्ठ नेताओं को अरेस्ट किया गया है, जो टीएमसी के, वो गलत तरीक़ा से किया गया है। बिना कोई कार्रवाई के, बिना कोई नोटिस दिए हुए उनके घरों में ढुक करके, अपना फोर्स लेकर के जो ढुक करके उनको जो उठाया गया, ये गलत किया गया। ये जो केस है जिस बारे में बात चल रही है, ये बहुत ही पुराना केस है और ये सब सुलझ गया था, ठीक है। और इसमें 10 आदमी का नाम अगर आप देखेगा तो उसमें आज जो टीएमसी का जो कार्यकर्ता है, जो एमएलए थे, जो आज बीजेपी में चले गए हैं, वो सारा एमएलए का भी नाम है, लेकिन ना उन लोग का नाम उठाया गया है और ना ही उन लोग को बुलाया गया है। अगर आप बॉबी हकीम को बुला रहे हैं या और किसी और नेता को जो बुलाए हैं टीएमसी के, तो उन लोग को भी बुलाइए। जब नाम सबका है, जब कार्य सब ने किया है, अगर आपको लगता है तो सबको बुलाइए, कोर्ट करेगी फैसला। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग के जो नेता हैं उनको छोड़ दिया जाए। अगर कोई भी कार्य करते हैं आप तो सही से करें, क्योंकि आप कभी कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। आपको बंगाल की जनता ने धिक्कार दिया है, छोड़ दिया है, गोल पे गोल मारकर आपको बाहर निकाल दिया गया। आपका ये राजनीति नहीं चलेगा, ये गंदा पॉलिटिक्स आप यूपी में दिखाइएगा, बिहार में दिखाइएगा। बंगाल की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है, बंगाली लोग हो या मुसलमान हो या यहाँ के हिंदू हो। मेरा नाम सिकंदर नाज कमरट्टी। अच्छा, ये आपने विरोध प्रदर्शन किया है और उसमें शामिल हुए और ये पट्टी है, कुछ कहेंगे? हम लोग मदन मित्रा का अनुगामी हैं। बगैर कोई नोटिस दिए राज्यपाल बीजेपी चक्रांत करके सीबीआई के जरिया बगैर कोई नोटिस के हमारे लीडर को बिना वजह से गिरफ्तार किया गया है। और हम लोग आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए हैं कि अगर सीबीआई बीजेपी के दलाली कर रहा, गवर्नर बीजेपी के दलाली कर रहा, तो अगर वह इंसाफ कर रहा, तो फिर इंसाफ जब कर रहा तो शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय को फिर क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। हम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं इस बात का कि उनको जल्द से जल्द उनको जो है कि रिहा किया जाए। ये गिरफ्तारी को हम लोग नहीं मान रहे हैं और हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे जब तक कि हमारे लीडरों को, मदन मित्रा जी को, फिरहाद हकीम को, सुब्रत मुखर्जी को जब तक रिहा नहीं किया जा रहा है, तब तक हम लोग यहाँ पर धरना दे के बैठे रहेंगे। और इसके लिए चाहे जो करना पड़े, हम लोग दादा लोग को संतुलन दे रहे हैं कि चिंता तुम्हें कोरोना আমরা তোমার সাথে আছি, লাঠি খাবো, গুলি খাবো, সাথে আমরা নিয়ে যাব। देखिए, मैं हिंदुस्तान में राष्ट्रपति शासन के सपोर्ट में, क्योंकि आज यूपी देखिए कोरोना से ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की शिकायत करने पे आपको एनएसएस एक्ट लग जाएगा। अगर आप लिख देते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, तो लगना चाहिए, वहाँ लगना चाहिए। वहाँ पे लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं है, कोविड पेशेंट के लिए नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इंसुलिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। आज पूरा हिंदुस्तान में जो ज़रूरत है, मैं तो कहता हूँ कि पूरा फेडरल फ्रंट को सामने आकर के, थर्ड फ्रंट को सामने आकर के सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी के नेतृत्व में सामने आकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए कि इस मुल्क में, हिंदुस्तान में इमरजेंसी होगा तभी लोग बचेंगे। वरना केंद्र में सरकार जो बैठी हुई है, बंगाल में हारने का नतीजा बदला लेने के लिए ना वैक्सीन दे रही है लोगों को। हम लोग वैक्सीन के लिए बैठे हुए हैं, वैक्सीन के लिए लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन 18 साल के वैक्सीन लगने वाला था 1 तारीख से, आज 15 तारीख 16 तारीख हो गया, वैक्सीन का पता नहीं। मेरे घर में मेरे वालिद साहब फर्स्ट डोज लगा के बैठे हुए, सेकेंड डोज का पता नहीं है।
आज हम लोग कोरोना से मर रहे थे, भूखमरी से मर रहे हैं, लॉकडाउन से मर रहे हैं। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि लोगों को कैसे फ़ायदा दिया जाए, लेकिन वो सरकार, फासिस्ट सरकार, बदले वाली सरकार, वो जाहिल सरकार, जो तड़ी पार है मोदी और अमित शाह, वो बैठ कर सिर्फ बदला की राजनीति करते हैं। बंगाल में हमारे नेता परेशान थे, जो कारपोरेशन में बैठ के हमारे बॉबी हकीम साहब ने ये वादा किया था कि कारपोरेशन आप एक टीम बना करके किस तरह लोगों को वैक्सीन दिया जाए, हम लोगों को परेशान करने के लिए कि हम लोग को वैक्सीन ना लग जाए, हम लोग कोविड से छुटकारा ना हो जाए, ताकि यूपी मध्य प्रदेश में लोगों को डिमांड ना हो जाए कि दीदी को ला, इसलिए आज परेशान करने के लिए ये हाल कर दिया है। ये टोटली सिर्फ बदले की राजनीति है। अब बंगाल का पूरा हिंदुस्तान इस बदले की राजनीति को रिजेक्ट करता है। ये गुस्सा का बात नहीं है, ये गुस्सा का बात यही है जब हमारा तृणमूल सरकार अच्छा से काम करने के लिए अपना घड़ी मतों से जीत कर आया है, फिर भी यहाँ बीजेपी हार चुका है, वो हार स्वीकार नहीं कर सकता है, ये हार स्वीकार नहीं कर सकता है। फिर भी हमारा ये जो कोविड परिस्थिति है, ये कोविड परिस्थिति में आज का इंडिया गवर्नमेंट ये वैक्सीन नहीं दे सकता है, ये वैक्सीन नहीं दे सकता है। इसलिए क्या करता है, ये लोग जब पूरा भारत में इसके लिए शोरगोल मचा हुआ है, नरेंद्र मोदी को अपसारण चाह रहा है सब आदमी लोग, तो इससे वो बीच से उसको दिमाग हटाने के लिए आज ये राज्यपाल के जो दलाल है, नरेंद्र मोदी का दलाल इधर बैठा हुआ है राज्यपाल, वो बिना लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करके हम लोग को नेताओं को, जो लोग नेताओं में लोग एक कोविड परिस्थिति में रास्ते में उतर के लोग आदमी को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो लोग को बीच माने देख के गिरफ्तार किया है। अच्छा, अगर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तब क्या? देखिए ये बंगाल है, बंगाल में सुशासन चल रहा है, बंगाल का जनता बहुत अच्छा है, इसलिए ये लोग जब हार चुका है, हार नहीं स्वीकार, ये चाह रहा है ऐसा सिचुएशन परिस्थिति तैयार करो जो यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करा जाए, लेकिन ये बंगाल का लोग नहीं मानेगा। बंगाल का लोग ममता दी का साथ है, ममता दी का साथ रहेगा, एवं ये बंगाल का लोग अपना वोट दान दे के ये लोग को सिखा दिया है, लेकिन ये लोग हार नहीं मान सकता है, इसलिए ये काम सब कर रहा है। अभी आपने सुना कि यहाँ इन्हें कोरोना से ज़्यादा अनैतिक तरीके से 4 जो नेता थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, खासकर फिरहाद हकीम को जो गिरफ्तार किया गया, इससे यहाँ खासा लोग नाराज हैं। खासकर मदन मित्रा को जो गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ जो और 2 मंत्री हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, इनसे ये ज़्यादा खफा है और यही कारण है कि इनके अंदर काफ़ी गुस्सा है और कोरोना के नियमों को तोड़कर ये किस तरीके से सड़क पर उतर आए हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इसके साथ ही इनका डिमांड है कि अगर राष्ट्रपति शासन भी लागू होता है तो हम विरोध करेंगे, हम गोलियां खाएंगे और अभी हम दीदी के साथ हैं और दीदी को जनता ने जिताया है, इस बात का गुस्सा भाजपा में है और यही कारण है कि फिर से इस तरीके के जांच को आदेश दिया गया है और सीबीआई इस तरह की हरकत करती है। द कंटास से कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं संपदा, कोलकाता।